निश्चय ही आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने आपसे यह जरूर पूछा होगा कि हमारे मन में लगातार चलने वाले हजारों विचार कहाँ से आते हैं, क्यों हम चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते। आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की बात करेंगे जो हमें मन को साधने की कला सिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की। आइए जानते हैं कि कैसे ये प्राचीन सूत्र आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हम सब शांति की तलाश में हैं, लेकिन वो शांति मिलेगी कहाँ? इसका जवाब हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम योग दर्शन के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो न सिर्फ हमारे मन को नियंत्रित करना सिखाते हैं, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। योग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर आसन और प्राणायाम की तस्वीरें आती हैं, लेकिन क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की कला है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और चलेंगे महर्षि पतंजलि के दिखाए मार्ग पर। हम जानेंगे कि योग दर्शन वास्तव में क्या है और कैसे यह हमें चित्त की वृत्तियों के निरोध से होते हुए जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक ले जा सकता है। योग दर्शन भारतीय दर्शन की 6 आस्तिक धाराओं में से एक है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इसका मूल सिद्धांत चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात मन की गतिविधियों को शांत करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति है। यह दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक माना जाता है, लेकिन यह सांख्य के विपरीत ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए इसे शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। योग दर्शन केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से व्यक्ति को परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। योग दर्शन का लक्ष्य और परिभाषा देखते हैं तो पतंजलि की योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा है योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योग इसका शाब्दिक अर्थ है जुड़ना है, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। चित्त यह मन, बुद्धि और अहंकार का संयुक्त रूप है जो चेतना का आधार है। वृत्ति ये चित्त में उठने वाली मानसिक गतिविधियां या विचार तरंगे हैं। निरोध इसका अर्थ है रोकना, नियंत्रण करना या फिर शांत करना। इस प्रकार योग का मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं तो चित्त में उठने वाली विभिन्न वृत्तियों को नियंत्रित करके चेतना को उसके शुद्ध वास्तविक स्वरूप में स्थित करना है, जिसे कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग दर्शन का तात्विक आधार सांख्य दर्शन पर आधारित है और यह द्वैतवादी है। यह 2 मूल तत्वों को मानता है, पुरुष अर्थात चेतना, आत्मा यह शुद्ध अकर्ता, निर्गुण और नित्य चेतना है। यह ज्ञान का दृष्टा है, लेकिन किसी भी भौतिक या मानसिक गतिविधि में लिप्त नहीं होता। दूसरा है प्रकृति अर्थात पदार्थ। यह जड़, सक्रिय और त्रिगुणात्मक है। संपूर्ण सृष्टि का विकास प्रकृति से ही होता है। इसके 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण क्या है? वो सत्व ज्ञान, प्रकाश, सुख और अच्छाई का प्रतीक। रजस क्रिया, गतिशीलता और जुनून का प्रतीक। तमस जड़ता, अंधकार और अज्ञान का प्रतीक। इन 2 तत्वों के अतिरिक्त योग दर्शन एक तीसरे तत्व ईश्वर को भी मानता है, जो इसे सांख्य से अलग करता है। ईश्वर एक पुरुष विशेष है जो क्लेश, कर्म और उनके फलों से मुक्त करते हैं और सभी कालों से परे हैं। पतंजलि के योग सूत्र 4 पाद। महर्षि पतंजलि ने योग के संपूर्ण ज्ञान को योगा सूत्र नामक ग्रंथ में 4 भागों अर्थात पादों में संकलित किया है। पहला जिसका पाद है समाधि। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र का पहला अध्याय है, जिसमें कुल 51 सूत्र हैं। यह अध्याय योग के लक्ष्य, परिभाषा और स्वरूप की नींव रखता है। इसका मुख्य विषय समाधि है, जो योग की सर्वोच्च अवस्था है और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति और उपाय का वर्णन करना है। यह पाद मुख्य रूप से उन साधकों के लिए है जिनका मन पहले से स्थिर है और उन्नत है। समाधि पाद के प्रमुख विषय और सिद्धांत हम देखते हैं तो योग की पहले हम परिभाषा देखते हैं। पाद की शुरुआत अथ योगानुशासनम सूत्र से होती है, जिसका अर्थ है अब योग के अनुशासन का आरंभ होता है। इसके तुरंत बाद दूसरे सूत्र में योग की विश्व प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है योगस् चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त मन की वृत्तियों अर्थात विचार तरंगों का निरोध अर्थात नियंत्रण ही योग है। कहने का आशय है मन की विचार तरंगों पर नियंत्रण ही योग है। जब यह निरोध सिद्ध हो जाता है तब तदा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम होता है, अर्थात दृष्टा आत्मा या पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की वृत्तियां अर्थात मन की गतिविधियां। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, जो क्लिष्ट अर्थात दुख देने वाली या अक्लिष्ट सुख न देने वाली हो सकती हैं। ये हैं, पहला है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से प्राप्त। दूसरा है विपर्यय, मिथ्या ज्ञान या भ्रम। तीसरा है विकल्प, शब्द आधारित काल्पनिक ज्ञान, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता। चौथा है निद्रा, वह अवस्था जहाँ कोई अन्य वृत्ति नहीं होती, केवल अभाव का ज्ञान रहता है। 5वां है स्मृति अर्थात अनुभव किए गए विषयों का स्मरण। योग का लक्ष्य इन सभी वृत्तियों को शांत करना है। अभ्यास और वैराग्य देखते हैं इसमें हम तो इन वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए पतंजलि 2 मुख्य उपाय बताते हैं। अभ्यास चित्त को स्थिर करने के लिए निरंतर और दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना।
दूसरा है वैराग्य, देखे और सुने हुए विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव अर्थात अनासक्ति। समाधि के प्रकार देखते हैं तो समाधिपाद में समाधि के दो मुख्य भेदों का वर्णन है। संप्रज्ञात समाधि, इस अवस्था में चित्त किसी विषय पर पूरी तरह एकाग्र होता है लेकिन चेतना बनी रहती है। इसके 4 स्तर हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। असंप्रज्ञात समाधि, यह योग की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें चित्त सभी वृत्तियों से रहित हो जाता है और केवल संस्कार शेष रहते हैं। ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर प्राणिधान। महर्षि पतंजलि ईश्वर को एक पुरुष विशेष के रूप में परिभाषित करते हैं जो क्लेश, कर्म, विपाक अर्थात कर्मफल और आशय अर्थात संस्कार से मुक्त है। ईश्वर के प्रति समर्पण या ईश्वर प्राणिधान को समाधि प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है। योग के विघ्न, युगांतराय देखते हैं हम तो समाधिपाद में योग के मार्ग में आने वाली 9 बाधाओं का भी उल्लेख है जिन्हें चित्त विक्षेप कहा जाता है। पहला है व्याधि, रोग या शारीरिक अक्षमता। दूसरा है स्त्यान, मानसिक जड़ता या अकर्मण्यता। तीसरा है संशय, संदेह या अनिश्चितता। चौथा है प्रमाद अर्थात लापरवाही। पांचवा है आलस्य अर्थात शारीरिक और मानसिक सुस्ती। छठवां है अविरति अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति। सातवां है भ्रांति दर्शन, मिथ्यानुभव। आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की अवस्था प्राप्त न कर पाना। नौवां है अनवस्थित तत्व, समाधि की अवस्था में स्थिर न रह पाना। इन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यास, किसी एक विषय पर चित्त को केंद्रित करना और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जैसी भावनाओं का अभ्यास बताया गया है। संक्षेप में देखते हैं तो समाधिपाद योग के दार्शनिक आधार को स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन को कैसे साधा जाए। दूसरा है साधनपाद, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र का दूसरा अध्याय है जिसमें कुल 55 सूत्र हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अध्याय योग के व्यावहारिक पक्ष अर्थात साधना का वर्णन करता है। यदि समाधिपाद योग के लक्ष्य क्या पाना है को परिभाषित करता है तो साधनपाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग कैसे पाना है की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह पाद सामान्य साधकों के लिए है जिनका मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और जिन्हें योग के मार्ग पर चलने के लिए व्यावहारिक निर्देशों की आवश्यकता है। साधनपाद के प्रमुख विषय की हम चर्चा करते हैं तो पहला क्रिया योग, एक्शन योगा। साधनपाद की शुरुआत क्रिया योग से होती है। यह उन साधकों के लिए योग का प्रारंभिक चरण है जो सीधे गहरे ध्यान में नहीं जा सकते। क्रिया योग के 3 अंग हैं, तप, द्वंद्वों को सहने की क्षमता जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन है। दूसरा है स्वाध्याय, मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना और मंत्रों का जप करना। यह आत्म अध्ययन और आत्मचिंतन है। तीसरा है ईश्वर प्राणिधान, अपने सभी कर्मों और उनके फलों को बिना किसी आसक्ति के ईश्वर को समर्पित कर देना। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग का अभ्यास समाधि की भावना को पुष्ट करता है और क्लेशों को छीड़ करता है। पंचक्लेश, दुख के 5 मूल कारण बताते हैं महर्षि पतंजलि। साधनपाद में मनुष्य के सभी दुखों के 5 मूल कारणों का वर्णन है जिन्हें क्लेश कहा जाता है। ये है अविद्या अर्थात अज्ञान, यानी अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और अनात्म को आत्म समझना। यह अन्य सभी क्लेशों की जड़ है। यह समस्या का मूल केंद्र है, अविद्या। दूसरा है अस्मिता, बुद्धि और आत्मा को एक समझ लेना, यानी मैं का भाव या फिर अहंकार कह सकते हैं उसे आप। तीसरा है राग, सुख और दुख के साधनों के प्रति आसक्ति या लगाव होना। चौथा है द्वेष, दुख और दुख के कारणों के प्रति घृणा या अरुचि। पांचवा है अभिनिवेश, मृत्यु का भय या जीवन के प्रति अत्यधिक मोह जो विद्वानों में भी पाया जाता है। कर्म सिद्धांत, लाभ कर्म, यह पाद बताता है कि क्लेशों से प्रेरित होकर ही मनुष्य कर्म करता है और इन कर्मों के संस्कार अर्थात कर्म संचय बनते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण जन्म, आयु और भोग अर्थात सुख दुख का चक्र चलता रहता है। योग का उद्देश्य इन क्लेशों की जड़ को समाप्त कर कर्म बंधन से मुक्त होना है। अष्टांग योग, द 8 लिम्ड पैथ। साधनपाद का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विषय अष्टांग योग का वर्णन है। यह चित्त की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए 8 अंगों वाला एक व्यवस्थित मार्ग है। यम, पहला सामाजिक नैतिकता की हम बात करते हैं तो 5 नैतिक सिद्धांत है इसमें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात संचय न करना, जितनी आवश्यकता हो बस उतने का ही संचय। नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, 5 व्यक्तिगत नियम बताए गए हैं। पहला है शौच अर्थात पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। फिर आता है आसन, शारीरिक मुद्रा, स्थिर और सुखद मुद्रा में बैठना जो शरीर को साधना के लिए तैयार करता है। फिर आता है प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, श्वास की गति को नियंत्रित कर प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण पाना। फिर आता है प्रत्याहार, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। प्रत्याहार की सिद्धि से इंद्रियों पर परम वश प्राप्त हो जाता है। ये 5 अंग योग के बहिरंग अर्थात एक्सटर्नल साधन कहलाते हैं। धारणा अर्थात एकाग्रता, चित्त को किसी एक स्थान
या विषय पर केंद्रित करना। फिर आता है ध्यान मेडिटेशन, जब चित्त का प्रवाह उस विषय पर लगातार बना रहता है। फिर आता है समाधि अर्थात पूर्ण एकाग्रता, जब ध्यान की अवस्था में केवल ध्येय अर्थात विषय ही भासता है तो स्वयं का ज्ञान भी नहीं रहता। अंतिम 3 अंग योग के अंतरंग एक्सटर्नल साधन कहलाते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन विभूतिपाद में दिया गया है। संक्षेप में देखते हैं तो साधनपाद योग की एक व्यावहारिक कार्यशाला है। यह क्रिया योग से शुरुआत कर दुखों के कारण अर्थात क्लेश को समझाता है और फिर अष्टांग योग के रूप में एक संपूर्ण जीवन पद्धति प्रदान करता है, जिसके पालन से साधक अपने मन को शुद्ध कर क्लेशों को नष्ट कर सकता है और समाधि की उच्च अवस्थाओं के लिए तैयार हो सकता है। तीसरा पाद है विभूतिपाद। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र का तीसरा अध्याय है यह, जिसमें 55 या कुछ संस्करणों में 56 भी दिया गया है, जिसकी गणना। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, अलौकिक शक्ति या फिर सिद्धि। यह अध्याय योग की उन उन्नत अवस्थाओं और उनसे प्राप्त होने वाली शक्तियों का वर्णन करता है जो एक योगी को गहन साधना के बाद प्राप्त होती है। यह पाद साधन पाद की निरंतरता में है, जहाँ साधन पाद में योग के पहले 5 बहिरंग बाहरी अंगों का वर्णन, वहीं विभूतिपाद अंतिम 3 अंतरंग आंतरिक अंगों पर केंद्रित है। वो क्या है हम आगे देखते हैं। विभूतिपाद के प्रमुख विषय देखते हैं तो अंतरंग योग, यह पाद अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों को परिभाषित करता है। धारणा कंसंट्रेशन, देश बंधस चित्तस्य धारणा, इसका अर्थ है चित्त अर्थात मन को शरीर के भीतर या बाहर किसी एक स्थान या विषय पर केंद्रित करना, जैसे नाभि चक्र, हृदय या किसी मूर्ति पर मन को टिकाना। दूसरा है ध्यान मेडिटेशन, जब उस एक विषय पर चित्त की वृत्ति लगातार एक समान बनी रहती है तो वह अवस्था ध्यान कहलाती है। इसमें साधक और ध्येय अर्थात विषय का बोध बना रहता है, लेकिन मन कहीं और नहीं भटकता। फिर आता है समाधि एब्जॉर्प्शन, यह ध्यान की गहरी अवस्था है जहां साधक को अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता और केवल ध्येय का ही प्रकाश होता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेद समाप्त हो जाता है। संयम शक्तियों की कुंज, विभूतिपाद का केंद्रीय सिद्धांत संयम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार त्रयमेकत्र संयम अर्थात जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक ही विषय पर एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। संयम की सिद्धि होने पर प्रज्ञा अर्थात दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। यह संयम ही विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन है। विभूतियां अलौकिक सिद्धियां देखते हैं तो यह अध्याय बताता है कि अलग अलग विषयों पर संयम करने से योगी को विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां या ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख विभूतियां हैं अतीत और भविष्य का ज्ञान, किसी पदार्थ के तीनों परिणामों धर्म, लक्षण, अवस्था पर संयम करने से उसके भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान, शब्दों, उनके अर्थों और उनसे उत्पन्न ज्ञान पर संयम करने से सभी प्राणियों की बोली समझने की शक्ति आ जाती है। पूर्व जन्म का ज्ञान, अपने संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। दूसरे का मन का ज्ञान, दूसरे व्यक्ति के चित्त पर संयम करने से उसके मन की स्थिति का पता चल जाता है। अंतर्धान होने की शक्ति, अपने शरीर के रूप पर संयम करने से योगी दूसरों की दृष्टि से ओझल हो सकता है। अड़िमा, महिमा आदि सिद्धियां बात करते हैं हम तो पंचभूतों पर संयम करने से अड़िमा अर्थात शरीर को अणु जैसा सूक्ष्म बनाना, महिमा अर्थात शरीर को बहुत बड़ा बनाना जैसी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ब्रह्मांड का ज्ञान, सूर्य पर संयम करने से विभिन्न लोकों का, चंद्रमा पर संयम करने से तारों की स्थिति का और ध्रुव तारे पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। सिद्धियों के प्रति चेतावनी भी देते हैं महर्षि पतंजलि। विभूतिपाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ये सिद्धियां योग के मार्ग में उपलब्धियां हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है। पतंजलि स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं ये सिद्धियां समाधि की अवस्था में बाधाएं हैं, क्योंकि साधक इनके प्रलोभन में फंस सकता है। इन शक्तियों के प्रति आसक्त होने से अहंकार बढ़ सकता है, जो योग के मूल उद्देश्य अर्थात अस्मिता का नाश के विरुद्ध है। योगी का परम लक्ष्य कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। इन शक्तियों का त्याग करने पर ही कैवल्य का मार्ग प्रशस्त होता है। संक्षेप में विभूतिपाद योगी की आंतरिक यात्रा का नक्शा है। यह दिखाता है कि जब मन पूरी तरह सध जाता है तो चेतना की असीम संभावनाएं प्रकट होती हैं, लेकिन साथ ही यह एक कठोर चेतावनी भी देता है कि इन शक्तियों के मोह में पड़े बिना साधक को अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात कैवल्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चौथा पाद है कैवल्य पाद। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र का चौथा और अंतिम अध्याय है, जिसमें 34 सूत्र हैं। कैवल्य का अर्थ है एकाकीपन, अलगाव या फिर मोक्ष। यह वह अवस्था है जहां दृष्टा अर्थात पुरुष या आत्मा प्रकृति अर्थात पदार्थ के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह पाद योग साधना के सर्वोच्च लक्ष्य और उसकी दार्शनिक परिणति का वर्णन करता है। कैवल्य पाद के प्रमुख विषय, सिद्धियों की प्राप्ति के स्रोत,
यह पाद विभूति पाद के विषय को आगे बढ़ाते हुए शुरू होता है। पतंजलि बताते हैं कि सिद्धियां केवल योग समाज से ही नहीं बल्कि 5 तरीकों से प्राप्त हो सकती हैं। वो क्या है? जन्म, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जन्म से ही प्राप्त शक्तियां, औषधि, विशेष रसायनों या जड़ी बूटियों के सेवन से, मंत्रों के जाप से, तप, कठोर तपस्या से, समाधि, योग साधना से उत्पन्न समाधि से। पतंजलि यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि इनमें से केवल समाधि से उत्पन्न चित्त ही वासना रहित और शुद्ध होता है। अन्य साधनों से प्राप्त सिद्धियां प्रकृति में परिवर्तन नहीं करती बल्कि केवल बाधाओं को हटाती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसान खेत में पानी जाने के लिए केवल रुकावट हटाता है। पानी अपने स्वभाव से बहता है। चित्त और कर्म का सिद्धांत। कैवल्यपाद चित्त की प्रकृति और कर्म के सिद्धांत पर गहन दार्शनिक चर्चा करता है। चित्त का निर्माण, अस्मिता या अहंकार ही चित्त के निर्माण का मूल कारण है। कर्मों के प्रकार। योगी के कर्म न तो शुक्ल अर्थात पुण्य होते हैं और न ही कृष्ण अर्थात पाप, वे कर्मातीत होते हैं। जबकि सामान्य मनुष्यों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित। वासनाओं का चक्र। इन कर्मों से वासनाएं अर्थात संस्कार उत्पन्न होती हैं और वासनाओं से फिर कर्म होते हैं। यह चक्र जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ज्ञान का स्वरूप। यह पाद ज्ञान और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वस्तु के संबंध पर भी प्रकाश डालता है। वस्तु का अस्तित्व चित्त पर निर्भर नहीं करता। यदि एक चित्त किसी वस्तु को नहीं जानता तो भी वह वस्तु दूसरे चित्त के लिए अस्तित्व में रहती है। आत्मा अर्थात पुरुष चित्त का स्वामी है। वह अपरिवर्तनशील और ज्ञाता है। चित्त स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसे प्रकाशित करने वाला पुरुष ही है। पुरुष अर्थात आत्मा। धर्ममेघ समाधि। कैवल्य की प्राप्ति से ठीक पहले की अवस्था को धर्ममेघ समाधि कहा गया है। यह वह स्थिति है जब योगी विवेक ज्ञान अर्थात पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान में भी अनासक्त हो जाता है। इस समाधि की अवस्था में योगी पर धर्म अर्थात गुणों का मेघ बरसता है, जिससे सभी क्लेश और कर्म संस्कार पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। कैवल्य की अंतिम अवस्था। अंतिम सूत्र में कैवल्य को परिभाषित किया गया है। पुरुषार्थ शून्य नाम गणा नाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। योग सूत्र 4.34। इसका अर्थ है जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व रजस तमस पुरुष के लिए अपना प्रयोजन, मोक्ष और भोग पूरा कर चुके होते हैं, तब वे अपने कारण अर्थात प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यही कैवल्य है, या इसे चित्त शक्ति, चेतना शक्ति यानी पुरुष अर्थात आत्मा का अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना भी कहते हैं। यह योग की परम सिद्धि है जहां आत्मा अपने शुद्ध, मुक्त और आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस अवस्था के बाद पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। संक्षेप में कैवल्यपाद योग दर्शन का शिखर है। यह सिद्धियों की प्रकृति से शुरू होकर कर्म और चित्त के गूढ़ रहस्यों को खोलता है और अंत में उस परम लक्ष्य कैवल्य का स्पष्ट वर्णन करता है जिसके लिए संपूर्ण योग साधना की जाती है। यह मुक्ति का दर्शन है जो आत्मा को सभी बंधनों से आजाद कर उसके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित कर देता है। तो जैसा कि हमने देखा, योग दर्शन हमें पुरुष और प्रकृति के द्वैत से परे ईश्वर के सानिध्य में ले जाने का एक मार्ग है। यह स्वयं को जानने की, अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम अपने मन की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। आशा है योग दर्शन की यह गहराई आपको छू गई होगी। यह एक ऐसा सागर है जिसमें जितना गोता लगाओ उतने ही ज्ञान के मोती मिलते हैं। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से आभार। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपने भीतर की शांति को खोजते रहें। और इसी के साथ हम योग दर्शन की अपनी इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। हमने जाना कि कैसे चित्त वृत्ति निरोध के माध्यम से हम अपने मन की असली स्वामी बन सकते हैं और कैवल्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अष्टांग योग के किसी एक अंग जैसे अहिंसा या संतोष को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और देखें कि इससे क्या बदलाव आता है। आपका इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद देता हूं आप सबको। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।